साथ में हम है ना ये भी कर लेते हैं यूजेस ऑफ लो लेवल लैंग्वेजेस, यूजेस भी पढ़ लेते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ कि ये कहाँ कहाँ पे यूज होती है। इतना मैं बता दूं, ये है ना सारी चीज़ें यहाँ पे हैं रट्टा मारने वाली हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम में है ना आपको है ना सारी याद करने की जरूरत नहीं है, आप है ना आधी कर लें, 3 कर लें, जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या क्या है यूजेस, ठीक है। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट बनाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम हमने आपको पहले बताया था क्या, जिस पे आप है ना ऐप्स चला सकें। जैसे मैंने आपको बताया था विंडोज़ हो गया, मैक हो गया, लिनक्स हो गया। जैसे ये अभी आप कंप्यूटर, मेरा जो लैपटॉप है, लैपटॉप पे क्या लगा पड़ा हुआ है, विंडोज़ लगा हुआ है। विंडोज़ की वजह से मैं क्या कर सकता हूँ, और ऐप्स चला सकता हूँ, अपना कंप्यूटर चला सकता हूँ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है किस लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बनाते हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस के थ्रू, ठीक है। राइटिंग द कोर सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस हार्डवेयर रिसोर्स, वही मतलब आप है ना विंडोज़ और ये ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हो। फिर डिवाइस ड्राइवर्स, डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं, ये हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किए थे, ठीक है। इससे क्या होता है कि यार डिवाइस ड्राइवर्स होता है कि आपको है ना चीज़ें कनेक्ट करनी हो, जैसे जैसे आपने बोला हार्ड डिस्क मुझे कनेक्ट करनी हो, तो उसके ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है। और उससे क्या होता है, फिर आप है ना कनेक्ट कर सकते हो चीज़ों को, ताकि कम्युनिकेशन हो सके है, आप है ना चीज़ें कनेक्ट कर सको, माइक्रोफोन, कीबोर्ड और आपके प्रिंटर हो गए। तो वैसे ही है ना डिवाइस ड्राइवर्स कैसे बनाए जाते हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस के थ्रू। और इससे क्या होता है, सॉफ्टवेयर बनाते हो आप जिससे है ना इनेबल कम्युनिकेशन कर सकते हो विद हार्डवेयर डिवाइसेस, डिवाइस ड्राइवर्स के साथ। वैसे ही एम्बेडेड सिस्टम्स, ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर्स, आईओटी डिवाइसेस हो गए, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन है ना आप क्या करते हो, एम्बेडेड सिस्टम्स जो होते हैं उनके थ्रू है ना आप वो लो लेवल लैंग्वेजेस यूज करते हो, ताकि आप है ना ये कर सको, ठीक है। ये जानने की जरूरत नहीं है आपको, ये बहुत ही हाई लेवल का एग्जाम्पल है, तो इसकी आप टेंशन ना लें। फिर फर्मवेयर डेवलपमेंट, फर्मवेयर हमने बताया था पिछले लेक्चर्स में, ठीक है। हमने टाइप्स सॉफ्टवेयर पढ़े थे, उसकी डेवलपमेंट में आपका है ना लो लेवल लैंग्वेज यूज होता है, ठीक है। फिर रियल टाइम सिस्टम्स, रियल टाइम सिस्टम्स में क्या हो गए, रियल टाइम सिस्टम्स में ये हो गए कि आपके पास है ना एक जहाज है, ठीक है। आप है ना स्पेस में है ना क्या भेज रहे हो, एक रॉकेट भेज रहे हो, ठीक है, रॉकेट फॉर स्पेस। ये क्या है, इसके लिए आपको है ना असेंबली लो लेवल लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है। इसको आप है ना, इसके लिए आप है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लिखते हो, कोड लिखते हो, इसको आप कहते हो कि अच्छा नहीं इस टाइम पे अपने ये थ्रस्टर्स ऑन करना है, इस टाइम पे है ना ऊपर जाना है, इस टाइम पे इस स्पीड पे जाना है। ये कैसे पॉसिबल होता है, लो लेवल लैंग्वेजेस की तरफ। रियल टाइम सिस्टम ये एक सिस्टम हो गया। रोबोट्स हो गए, रोबोट्स आपने है ना देखे होंगे, रोबोट्स इन चाइना, ठीक है। मैं भी एक है ना रोबोट आजकल बना रहा हूँ, लेकिन रोबोट्स ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये रियल टाइम सिस्टम्स, ये रियल टाइम में चल रहे होते हैं। तो ये जो रोबोट्स होते हैं, ये रोबोट्स कैसे चलते हैं, ये चलते हैं आपके असेंबली लैंग्वेज की मदद से, ठीक है। फिर उसके बाद सिक्योरिटी टूल्स, सिक्योरिटी टूल्स में यार बहुत सारे टाइप्स हो गए। जैसे आपने है ना, आपकी एक समझे दुकान है, और आपने है ना एक लॉक लगा दिया ताकि है ना कोई आ ना सके, आपने पासवर्ड्स लगा दिया अपने कंप्यूटर के ऊपर ताकि कोई डेटा ना चुरा सके, आपने है ना एक कोड लिख लिया ताकि है ना कोई आपका खाना ना खोल सके जिसपे है ना आपके पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये कैसे होता है, ये इंट्रूजन डिटेक्शन हो गई, ठीक है। आपने कुछ देखी होंगी ना मूवीज, जैसे मिशन पॉसिबल, मनी हाइस्ट, उसमें होता है कि यार एक पूरा रूम होता है, उसमें लेजर्स पड़ी हुई होती हैं, समझे वैसी टाइप ऑफ चीज़ें होती हैं। ये है ना कैसे बनाते हो आप, ठीक है, ये बनाते हो आप असेंबली लैंग्वेज के थ्रू। और फिर गेम डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट तो आपको पता है यार, गेम्स बनाने के लिए तो भाई फोर्टनाइट हो गई, रोब्लॉक्स हो गई, माइनक्राफ्ट हो गई, क्लैश ऑफ क्लैंस, क्लैश रॉयल, इतनी सारी, पबजी हो गई। ये आप कैसे बनाते हो, असेंबली लैंग्वेज की मदद से। ऑल्दो आप हाई लेवल लैंग्वेजेस भी यूज करते हो, लेकिन क्या करना होता है, आपको कन्वर्ट करना होता है उनको लो लेवल लैंग्वेज पे, ठीक है। और इसके थ्रू है ना ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। फिर अगले लेक्चर में हम अब पढ़ते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। उनके हम है ना नोट्स फ्री में दे रहे हैं, वो वाले सारे नोट्स अगर आपको फ्री में चाहिए तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो आप है ना ये वाली एक लिंक देखेंगे और ये वाली लिंक देखेंगे, इनको आप प्रेस करके है ना व्हाट्सएप के ग्रुप्स खुलेंगे इन दोनों के, आप ये दोनों ज्वाइन कर लें। इससे क्या होगा, आपको फ्री के नोट्स मिलेंगे, साथ में हम है ना गेस्ट पेपर्स, टारगेट पेपर्स, मॉडल पेपर्स के सोल्यूशंस वहाँ पे है ना हम आपको शेयर करते जाएंगे सारी चीज़ें। तो ये जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं यहाँ पे दो, ये आप ज्वाइन कर लें, आपको है ना नोट्स और लेक्चर्स और गेस्ट पेपर सारी चीज़ें फ्री में मिल जाएंगी। और अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी हमने ना आप लोगों के लिए यहाँ पे ड्राइव पे डाली हुई है। आप यहाँ पे आएंगे, क्लास 9 10 11 12 सबकी पड़ी हुई है, 9 की है ना आप यहाँ पे आएंगे देखेंगे सब पड़ी हुई है यहाँ पे। सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। लोगों ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको कंप्यूटर साइंस की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और कंप्यूटर साइंस की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे केस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको केस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से
हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फ़ॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है? सिर्फ़ और सिर्फ़ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दी है सिर्फ़ और सिर्फ़ 3,000 रुपये, और जिससे आप लोग ईज़िली ले पाएँ पूरे साल। 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी, और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएँगी, आपको ज़ूम पर दी जाएँगी, ठीक है, हमारी ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएँगी। अगर आपको रजिस्टर करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है। फिर अब हम आते हैं यूजेस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस में। ये किस में यूज़ होती है? एक तो नंबर सबसे पहले तो ऐप्स बनाने में। आपके सारे ऐप्स बने पड़े हैं, वो है ना किससे बनते हैं? आपके हाई लेवल लैंग्वेजेस से। ठीक है, डेस्कटॉप, मोबाइल, वेब ऐप्स, ठीक है, यूट्यूब यूट्यूब हो गया, और बहुत सारी गेम्स हो गई, ये सारी इसके थ्रू बनती हैं। ठीक है, वेबसाइट किसके थ्रू? जावास्क्रिप्ट, ये सारी इनके थ्रू बनती हैं। डेटा एनालिसिस एंड साइंस, ठीक है, डेटा समझने के लिए। डेटा मतलब जैसे यार बिजनेस वाले आ गए, बिजनेस वालों ने देखना है कि यार अच्छा, लेट्स से आप बेचते हो, क्या बेचते हो? आप बिरयानी बेचते हो। आप देखना चाह रहे हो कि यार अच्छा पूरे दिन में कौन सा टाइम है जिस वक्त बिरयानी सबसे ज्यादा बिकती है। आप देखते हो अच्छा यार दोपहर के वक्त अराउंड 2 बजे के वक्त, और साथ में 7 बजे है ना, बिरयानी सबसे ज्यादा बिकती है। क्यों? क्योंकि यार उस वक्त है ना खाने खाने का टाइम होता है, और उस वक्त है ना बहुत ज्यादा भूख भी लगती है। तो आप उस डेटा को देखते हो, कहते हो अच्छा नहीं, मैं 2 बजे और 7 बजे ना बहुत बिरयानी बनाऊंगा, और फ्रेश फ्रेश गरम गरम बनाऊंगा। ये डेटा एनालिसिस के लिए आप है ना हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज करते हो। ठीक है, अभी तो मैंने एग्जांपल बताई है, आपको जानने की जरूरत नहीं है ज्यादा, लेकिन ये हो गया। मशीन लर्निंग और एआई। मशीन लर्निंग और एआई के जो मॉडल्स होते हैं, ये आपके है ना हाई लेवल लैंग्वेजेस के थ्रू बनाए जाते हैं। मशीन लैंग्वेज और एआई क्या होते हैं? आपके रोबोट्स हो गए, आपको है ना और बहुत सारी चीजें हो गई, चैट जीपीटी हो गई, ये सारे है ना कैसे हाई लेवल लैंग्वेजेस के थ्रू बने हुए हैं। ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग। ऑटोमेशन, अभी मैंने आपको ऑटोमेट करके बताया था ना, 1 से लेके 100 तक आप है ना नंबर्स लिखो, ताकि है ना आपको 100 दफा ना लिखना पड़े, सिर्फ 2 लाइनें लिखी काम हो गया। ये है ना हाई लेवल लैंग्वेज के थ्रू, और ये मैंने आपको करके दिखाया। फिर गेम डेवलपमेंट, गेम्स बनाने में आप क्या करते हो? उसकी लॉजिक होती है, एआई होती है। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना, बारबर आर्चर, ये गेम्स, क्लैश ऑफ क्लैंस कैसे बनाई गई थी, फोर्टनाइट, पबजी, ये सारी कैसे, ये है ना हाई लेवल लैंग्वेज के थ्रू बनाई जाती है। डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटाबेस मतलब आपके पास यार डेटा बहुत सारा पड़ा हुआ है बिजनेस का, वो स्टोर करने के लिए आप क्या करते हो? आप हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज करते हो। साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग सिमुलेशंस, ये जानने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, जो सारी है ना आपको सारी जानने की जरूरत नहीं है। साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग सिमुलेशन समझे, जो आपको है ना कंप्यूटर, जो साइंटिस्ट होते हैं उनको काम होता है, इंजीनियर्स होते हैं यार अच्छा उनको देखना है कि हमने ये बिल्डिंग बनाई है। अब यार ये बिल्डिंग हम बनाने वाले हैं, उसका हमने है ना एक रफ स्केच ड्राइंग बना ली। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल खाता हूँ, ब्लू प्रिंट्स ऑफ आर्किटेक्चर बिल्डिंग, ये मैंने आपको एक पिक्चर यहाँ पे दिखाई। अब ये है ना इन लोगों ने ये बनाई, अब ये काम की है कैसे, क्या उसका है ना प्रोग्राम लिखते हैं और देखते हैं अच्छा यार यहाँ पे अगर प्रेशर लगाया तो ये सही से बिल्डिंग खड़ी हुई है या गिर गई। ठीक है, ये होती है आपकी सिमुलेशन। बिजनेस सॉफ्टवेयर, यार बिजनेस को बहुत सारे चाहिए होते हैं सॉफ्टवेयर उसके लिए। ठीक है, और एजुकेशनल टूल्स तो समझे यूट्यूब हो गया, गूगल क्लासरूम हो गया, इसकी एग्जाम्पल्स पहले आपको बताई थी। फेडरल का माजरा आप कैसे देख रहे हैं, हम है ना सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उसके थ्रू है ना हम आपको ये एजुकेशन दे पा रहे हैं, वरना ये तो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, ये यूजेस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस हो गई, और इससे हमारी है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पूरा सब कुछ काम मार्जिन सब खत्म हो चुका है। अगले लेक्चर में हम डेटा कम्युनिकेशन आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेजेस सब चीजें हमने कर ली हैं। आप है ना ये अब सब कुछ आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आ गया। आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भले लिखने ना आती हो, आपको बस ये पता होना चाहिए कि यार कैसे चलती। ठीक है, लिखना भले ना आती हो है, ये क्या कर सकते हैं, बस फेडरल बोर्ड को ये चाहिए तो क्या, इससे हमारा लैंग्वेजेस वाला काम खत्म।